मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा। बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। बिल्कुल क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा, क्योंकि इसका कोई बेस है ही नहीं। इससे पहले भी जो जितने भी पेपर हुए हैं बहुत टफ पेपर हुए हैं, बहुत सिंपल भी पेपर हुए हैं, लेकिन इतना क्वालिफाइंग परसेंटाइल 177 नंबर एंड 212 नंबर कभी नहीं हुआ। कैसा बेस इन लोगों ने बनाया, कैसा डाटा बनाया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ना ही किसी काउंसलर को समझ में आ रहा है, ना ही किसी टीचर को समझ में आ रहा है जो 25-25 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं, या काउंसलिंग एक्सपीरियंस है, या जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस है। नहीं समझ में आया। क्या आपने नोटिस किया जो हमारा नीट 2023-24 जो 22 पेपर था, बहुत सिंपल पेपर था किया, लेकिन फिर भी क्या क्वालिफाइंग परसेंटाइल इतना था? नहीं था। अगर हिस्ट्री मैं बात करूं नीट की, देन जो हमारा 2025 का पेपर था सबसे टफ पेपर था, ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ? नहीं हुआ। पता नहीं कैसा डाटा इन लोगों ने किया हुआ है, क्या चीजें की हुई हैं कि आधा बच्चा बाहर निकल गया है और बहुत ज्यादा बच्चा पैनिक है। तो प्लीज जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटाना है, वो प्लीज एकदम पोलाइटली एनटीए को टैग कर सकते हो। और अगर आपके रिजल्ट में या ओएमआर में अंतर आ रहा है, बहुत बार बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको अंतर आ रहा है, देन एनटीए को मेल करो, कॉल करो। और जो है आपको क्या करना है, और आपको अगर चीजें वहां से आपको नहीं समझ में आ रही है, देन आपको केस करना है, क्योंकि काउंसलिंग की डेट जल्दी ही आने वाली है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जेन्युइन आप होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा झूठ बोलता है पेरेंट्स से कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा हो गया, बाद में गोल गोल करके आपको घुमाता है कि मेरा जो है जब मैंने बुकलेट किया हुआ था तो ये था, उमार में ये आया, रिजल्ट में ऐसी चीजें हुई हैं और होती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सारे काउंसलर्स और टीचर्स बिजी हैं अपने काउंसलिंग में या अपने कोर्स में, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज कैसे भी करके ये चीजें आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल घट जाए, जो कि घटना चाहिए और घट भी जाएगा थोड़ी, अगर आप लोग हिम्मत दिखा ले गए, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। बस एक चीज का खास ध्यान रखना भाई, अभी आप जेन्युइन जरूर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एआई जेनरेटेड, या जो है एआई जेनरेटेड आप जो है रिजल्ट वहां पे मेल कर दो या चीजें कर दो, देन आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एनटीए ऑलरेडी बोल चुका है कि उल्टा केस हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप एनटीए आपकी सुनेगा और जरूर सुनेगा। थैंक यू वेरी मच।